जिन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षा में अपने आप को साबित किया है। और मूल रूप से साबित हम तब मानेंगे जब वो सरकारी सेवा में किसी उच्च पद पर पहुंचेंगे। हमारी आकांक्षाएं, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। निश्चित तौर पर एक न एक दिन वो भी आएगा जब आप हमें लड्डू लेकर आएंगे और कहेंगे सर हमारा फला डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन जरूर आएगा। आप लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी अच्छे परिणाम रहे। बताइए, जहाँ पर कक्षा 10 में 60 बच्चे थे, 66 में 60 परीक्षा में बैठे और 40 बच्चे ऐसे हैं जो 80% या उससे एबव हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है। हम सभी लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है कि हमारे बच्चे इतनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। लगातार हमारे कॉलेज अपने को बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से, गृह परीक्षाओं के माध्यम से या सरकार की जो सिलेक्शन परीक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से रामकुमार यादव क्षेत्र में अपने आप को लगातार साबित कर रहा है। अभी आपने सुना होगा विभिन्न चैनल और मीडिया के माध्यम से कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें हमारे यहाँ से इंटर करके कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है। अभी दूर वालों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पास में बघेड़ी गांव का रहने वाला बच्चा ओमकार यादव जो यहाँ से पढ़ करके निकला है और आज उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो गया है। तो हम लोग सिर्फ परीक्षा पास कराने के लिए ही नहीं तैयारी कराते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं तैयारी कराते कि आपका बहुत भी अच्छा रिजल्ट आएगा और लोग वहाँ करके भूल जाएंगे। हम इस बेस पर तैयारी कराते हैं कि बच्चे अपने आप को फ्यूचर में साबित करेंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे और देश की सेवा विभिन्न विभागों में जाकर के करेंगे। और इसको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ और किन क्षेत्रों में। बेसिक शिक्षा परिषद को ले लीजिए तो हमारे कई बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। मिलिट्री ले लीजिए तो एक नहीं अनेकों की संख्या में हमारे बच्चे मिलिट्री में देश की सेवा में लगे हैं। उत्तर रेलवे या रेलवे कह लीजिए, रेलवे विभाग को ले लीजिए तो एक नहीं अनेकों की संख्या में रेलवे में लगे हुए हैं। पुलिस में कई बच्चे हमारे हैं। तो हमको तो फख्र होता है, खुशी होती है कि हमारी ये जो टीम बैठी है इन लोगों ने आप लोगों को गढ़ करके इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज लोग आपकी प्रशंसा करने को मजबूर हो रहे हैं। जो नहीं चाह रहे हैं वो भी ये कहने के लिए मजबूर है कि रामकुमार यादव इंटर कॉलेज के बच्चे अपना परचम हमेशा की तरह इस बार भी लहरा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है बताइए। 60 में 40 बच्चे 80 या एबव। तो ऐसा कोई स्कूल है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतने अच्छे मार्किंग लेकर के आए हैं। इक्का दुक्का एक दो हो सकते हैं कि बड़े अच्छी सिस्टम पोजीशन में हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं दिखेगी किसी की भी। और हमको अपने से मतलब है, आपको अपनी तैयारी से मतलब है, अपने फ्यूचर को गढ़ना है, फ्यूचर को बनाना है, उसके लिए लगातार मेहनत की जरूरत है। अभी आप हाई स्कूल या इंटर करके गए हैं, जो इंटर पास आउट हो चुके हैं वो आगे की तैयारी करेंगे। जिसने जो भी लक्ष्य बना करके रखा है उसको जब तक नहीं पालेंगे तब तक चैन के रिजल्ट आने से उनको चैन की सांस लेने की जरूरत नहीं है। चैन की सांस तब में आनी चाहिए जब जो लक्ष्य निर्धारित हो वो पा लिया जाए। इसी तरह हाई स्कूल के बच्चे सामने बैठे हैं, ये मेरिट में टॉप आने वाले, इनका भी लक्ष्य केवल हाई स्कूल परीक्षा पास करना नहीं था। ये तो एक झांकी थी हाई स्कूल परीक्षा। अभी आपको इसके बाद एक और बोर्ड परीक्षा पास करना है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के लिए आज से ही जुट जाना है। आज सम्मान समारोह से होकर जाइए और आज पहुंच करके घर किताबों को हाथ में ले लीजिए और उनके साथ क्या कहते हैं, किताबें खुद तो चुप रहती हैं लेकिन जो लोग इनको पढ़ लेता है वो बोलना सीख जाता है, लड़ना सीख जाता है, अपने अधिकारों को मांगना सीख जाता है। तो आप अपनी पुस्तकों को अपने हाथ में ले लीजिए और तब तक चैन की सांस नहीं लीजिए जब तक आगे जो आने वाला समय आपका ना हो जाए। तो मेहनत करना है,
क्षेत्र में अपने आप को साबित करना है। अगर किसी का एक दो परसेंट थोड़ा बहुत कम रह गया है तो उसके लिए किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब उसको आज के बाद ये जो भी रिजल्ट आया है या जो कुछ भी जैसे है, आज के बाद उसको पीछे छोड़ देना और काम किसके लिए करना है, आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो जीवन में तमाम परीक्षाएं आपको पास करना है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए तो प्रारंभिक परीक्षा थी, यूपी बोर्ड के प्रारंभिक परीक्षा थी। इसके बाद अभी आप इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे, फिर तमाम कंपटीशन की परीक्षा देंगे और निश्चित तौर पर उनको पास करके अपने घर वालों का, मोहल्ले वालों का, गांव वालों का, क्षेत्र के लोगों का और इस विद्यालय का नाम रोशन करना है। मेहनत करना है और लगातार आगे बढ़ना है। धन्यवाद।